छोटे कपड़े पहने हैं वो भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, इसीलिए अच्छी तरह से पूरे कपड़े पहनकर घर से बाहर निकलिए। लेकिन थोड़ी ही दूरी पर खड़े महिला के बॉयफ्रेंड ने सारी बातें सुन ली और महिला के कपड़ों पर कमेंट करने वाले शख्स को करारा जवाब दिया। हाँ तो ये नहीं पहन सकती है, ये कपड़ा नहीं पहन सकती है। आप पढ़े लिखे हो सर, आई एम एजुकेटेड, आई एम द प्रोफेशनल। इलिटरेट बिकॉज ऑफ यू इंडिया इज गेटिंग डाउन। महिला के बॉयफ्रेंड के इतना समझाने के बाद भी वो शख्स वहां से नहीं हटा और महिलाओं को किस तरह से कपड़े पहनने चाहिए उस पर ज्ञान झाड़ने लगा, जिस पर लड़की के बॉयफ्रेंड ने महिलाओं को लेकर राहगीर की सोच पर सवाल खड़े कर दिए। Brother, you can. Where do you walk? Brother, I'm humbly requesting, please provide the Indian. So Indians, you are going to decide what she's going to wear. Indians should be. What went wrong? I want to know what went wrong. Please wear the proper dress code of Indian. बहस के दौरान शख्स आसपास के लोगों से चिल्ला कर इस पर फैसला देने को कहता दिखा कि लड़की को सही कपड़े पहनने की सलाह देकर उसने कुछ गलत नहीं किया है। This is an improper dress code that she is wearing. Yes, I'm absolutely telling. Please walk properly dress code for Indians. Are you mentally wrong? Please, sir, I'm begging. Please, This thing doesn't solve. Your hand emotion doesn't solve. You stop the lady on a bike and you tell. I am telling that humbly requesting. Please follow the Indian rules. There is no Indian rule. Please follow the Indian rules. मॉरल पुलिसिंग के इस वाक्य को लड़की की दोस्त ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया है, जिस पर लोग राहगीर की सोच पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों ने राहगीर का समर्थन भी किया। हाल के दिनों में भारत की सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले बेंगलुरु में मॉरल पुलिसिंग के कई मामले सामने आए हैं। कभी पब पर हमले होते दिखे हैं तो कभी वैलेंटाइन डे पर गुंडागर्दी दिखती है। शहर में देर रात महिलाओं पर भी हमले की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। गुजरात के जूनागढ़ में एक नदी पर बना पुल अचानक से ढह गया। जब पुल टूटकर नदी के बीचों बीच गिरा तब पुल से गाड़ियां गुजर रही थी। देखिए कैसे मेदड़ा सासण रोड पर एकाएक मालना पुल धराशायी हो गया। पुल धराशायी होने की वजह से वहां से गुजर रहे 3 वाहन इसकी चपेट में आ गए और पुल पर फर्राटा भर रही ये गाड़ियां देखते ही देखते मानो पाताल में समा गई। लोगों को ऐसा लगा मानो धरती फट गई हो, भूकंप आ गया। गनीमत रही कि नदी में पानी का बहाव कम होने से बड़ा हादसा होते होते टल गया। इस बीच आसपास के लोगों ने रस्सियों के सहारे नीचे उतरकर कार में फंसे करीब 12 लोगों को बचाया, तो कुछ लोग अपनी गाड़ियों से खुद निकलकर ऊपर आने की कोशिश करते दिखे। देखिए कैसे धीरे धीरे ये शख्स सड़क पर चढ़कर ऊपर जा रहा है। हालांकि हादसे के बाद सड़क पर लेटे घायलों को यकीन नहीं हो रहा था कि पुल टूटकर नदी में गिरने के बाद भी उनकी जान बच गई। हादसे के बाद प्रशासनिक अधिकारी भी वहां पहुंचे और घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बीच पुल के दोनों किनारों पर मौजूद हर शख्स हैरान था कि पुल आखिरकार बीचों बीच से टूटा तो कैसे टूटा। टूट गया तो कार सवार ये लोग नदी के बीच में रफ्तार से गिरे तो कैसे बचे। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि पुल कैसे नदी में टूटकर गिरा होगा और ये हादसा किस तरीके से हुआ होगा। कहा जा रहा है कि मूसलाधार बारिश की वजह से पुल के नीचे की जमीन खिसक गई थी और नदी पर बना पुल बीचों बीच से टूट गया। जिस वक्त पुल टूटा उस पर कई गाड़ियां आ जा रही थी, लेकिन पुल टूटा तो गाड़ियां घिसटते हुए नदी के बीचों बीच जा पहुंची। हादसे की वजह से जूनागढ़ से गिर सोमनाथ के बीच का एक अहम रास्ता बंद हो गया। बताया गया कि पुल करीब 40 साल पहले मलंका गांव के पास बना था, जबकि इस पुल पर 9 महीने पहले ही सड़क का निर्माण कराया गया था, लेकिन किसी ने भी जर्जर पुल के पुनर्निर्माण पर ध्यान नहीं दिया। राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य महंत रामविलास दास वेदांती ने राम मंदिर, बाबरी मस्जिद समेत सुप्रीम कोर्ट के मामले फैसले से पहले दावा किया कि हर कोई अदालत के फैसले को मानने को तैयार है और मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी भी इस बात को कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानेंगे। अदालत का जो फैसला होगा उसके लिए सभी लोग तैयार हैं और इकबाल ने भी कई बार कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को स्वीकार करते हैं। हम अयोध्या के मुसलमानों को धन्यवाद देते हैं कि अयोध्या के मुसलमान अयोध्या में शांति चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि अयोध्या के मुसलमानों को परेशान किया जाए। अयोध्या के मुसलमान अयोध्या के साधु संतों से मिलकर, अयोध्या के हिंदुओं से मिलकर साथ साथ चलने को तैयार हैं। वो निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और इस बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी कहा कि राम मंदिर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले का हर किसी को सम्मान करना चाहिए।
उन्होंने ट्वीट किया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ का बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि प्रकरण पर दिन प्रतिदिन की सुनवाई के बाद आगे जो भी फैसला आए उसका सभी को अवश्य ही सम्मान करना चाहिए और देश में हर जगह सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण कायम रखना चाहिए। यही व्यापक जनहित और देश हित में सर्वोत्तम होगा। पंजाब के तरनतारन में सुखबीर बादल पर आतंकी हमले की साजिश की बात सामने आई। 4 सितंबर को पंजाब के तरनतारन में पंडेरी गोली गांव में हुए बॉम्ब ब्लास्ट की जांच में खुलासा हुआ कि आतंकी पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल को बॉम्ब धमाके से निशाने पर देने की साजिश बना रहे थे। ये धमाका उनके अमृतसर दौरे के दौरान होना था। राजस्थान में शराबबंदी की संभावनाओं पर सीएम अशोक गहलोत ने गुजरात का उदाहरण देते हुए कहा कि शराबबंदी होने पर भी गुजरात में सबसे ज्यादा शराब पी जाती है, तो राजस्थान का क्या हाल होगा। शराबबंदी देखिए, मैं तो शराब के पक्ष में हूँ व्यक्तिगत रूप से, और मेरा अनुभव कहता है 77 में शराबबंदी हुई थी, 77 उसमें भी वो फेल हो गई और वापिस खोल दिया। गुजरात में शराबबंदी आजादी के बाद से और सबसे अधिक शराब पी जाती है तो गुजरात। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नवमी के दिन माता की पूजा कर कन्याओं को भोज करवाया और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सुभाष बराला के खिलाफ दलित समाज ने विरोध प्रदर्शन करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की, जिसमें पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के झांसी में सवारियों से भरी टैक्सी और ट्रक में हुई जोरदार टक्कर से 10 लोगों की मौत हो गई। सीएम योगी ने हादसे के शिकार लोगों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया। यूपी के उन्नाव में कन्या भोज के दौरान आग लगने से 3 बच्चियां बुरी तरह से झुलस गईं, जबकि एक बच्ची की मौत हो गई। हादसे में सीएम योगी ने 2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान करते हुए 8 अक्टूबर को मामले की जांच रिपोर्ट देने के आदेश दिए। वाराणसी के मडुआडीह में यार्ड में जा रही वाराणसी मडुआडीह स्पेशल ट्रेन की 4 बोगियां पटरी से उतर गईं। गनीमत रही कि उस वक्त ट्रेन में कोई यात्री मौजूद नहीं था। यूपी के शाहजहांपुर में एक महिला ने मोबाइल टावर पर चढ़कर पति और ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस के काफी समझाने पर महिला नीचे आई। दिल्ली एनसीआर में पहली बार नोएडा स्टेडियम में एक ही रामलीला में 2 रावण का अंत होगा। 20-20 फीट के 2 रावणों में से एक रावण प्लास्टिक से बनाया गया है। मुंबई में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए आरे कॉलोनी में काटे जा रहे पेड़ों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सर्वोच्च अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को पेड़ काटने पर रोक लगाने के निर्देश दे दिए। हालांकि महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक प्रोजेक्ट के लिए ये पेड़ काटना जरूरी था। यानी आरे के लिए पिछले 1 हफ्ते से छिड़ी मुहिम बहुत देर बाद रंग लाई। इस मामले में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आरे में बचे 1200 पेड़ों की कटाई पर फौरन रोक लगा दी। पेड़ और नहीं कटेंगे, यथास्थिति बनी रहे। हमने ये रिक्वेस्ट किया था कि जो पेड़ कटे हैं उसके क्लियरिंग के बहाने और कुछ नए पेड़ ना कटे, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि अगली सुनवाई तक जो यथास्थिति है वही बनी रहे। महाराष्ट्र सरकार 21 अक्टूबर यानी अगली सुनवाई तक आरे जंगल में अब और पेड़ नहीं काट सकेगी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने साफ कर दिया है कि उसे और पेड़ काटने की जरूरत भी नहीं है। यानी जितने पेड़ों को काटना जरूरी था वो काट लिए गए। जितना कटिंग नेसेसरी था वो सारा कटिंग हो चुका है, इसके आगे कटिंग की जरूरत नहीं। आरे कॉलोनी में मेट्रो कोच की पार्किंग बनाने की योजना है। मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए करीब 2700 पेड़ काटने की जरूरत थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पिछले दिन करीब 2000 से ज्यादा पेड़ काट दिए गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने को कहा है, लेकिन कोर्ट के इस आदेश पर सरकार और याचिकाकर्ताओं की अलग अलग राय है। यथास्थिति मेंटेन करनी है, कटिंग ऑफ ट्रीज के बारे में ओनली, बाकी जो क्लियरेंस है, कंस्ट्रक्शन है, थोड़ा बहुत वो आगे प्रोसीड होगा। कुल मिलाकर कहें कि कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा। हाँ, डेफिनेटली चलेगा। Status quo means status quo of everything. The government cannot interpret the status quo only for felling of trees. 4 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने पेड़ों को काटने की इजाजत दी थी। मेट्रो ने उसी रात से पेड़ काटना शुरू कर दिया। विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ तो पुलिस ने सख्ती दिखाई और धारा 144 लागू करके लोगों को वहां से हटा दिया या हिरासत में ले लिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में लिए गए लोगों को छोड़ने का आदेश भी दिया है और मामले में अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी। महाराष्ट्र सरकार आरे के मामले में पुराने नोटिफिकेशन कोर्ट के सामने पेश करेगी और फिर आरे के भविष्य पर बहस होगी। फिलहाल पर्यावरण की चिंता करने वालों को राहत मिली है और आरे के आसपास से धारा 144 हटा ली गई है।
लेकिन इस बीच आर्य कॉलोनी में पेड़ काटे जाने के मुद्दे पर महाराष्ट्र से लेकर केंद्र तक सियासत गर्म रही। विरोधी पार्टियों और यहां तक कि शिवसेना ने भी इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बड़ी राहत बताया जा रहा है, जिसका विपक्ष समेत शिवसेना जैसी पार्टियों ने स्वागत किया। हालांकि कसक ये रह गई कि अगर आदेश 4 दिन पहले आता तो आर्य के सभी पेड़ बच सकते थे, मगर यही निर्णय अगर 2-4 दिन या 1 हफ्ता पहले होता था तो ये पेड़ों की जो कत्ल हुई है वो भी रुक सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्रीय मंत्री ने टिप्पणी नहीं की, लेकिन दावा किया कि देश में जंगल का इलाका बढ़ रहा है। In last 4 years 15,000 स्क्वायर किलोमीटर का ग्रीन कवर देश का बढ़ा है और दुनिया के ऐसे चंद देश हैं जिनका ग्रीन कवर बढ़ा है, उसमें भारत है। सरकार की दलील है कि अगर पेड़ काटे गए हैं तो पेड़ लगाए भी गए हैं। मुंबई मेट्रो ने भी यही दावा किया है, लेकिन फिलहाल मुद्दा आर्य का है और सुप्रीम कोर्ट ने जंगल काटने पर रोक लगाने के साथ उन लोगों की रिहाई का भी आदेश दिया जिन्हें पुलिस ने विरोध करने की वजह से गिरफ्तार किया था। ये अच्छी बात है कि सभी एक्टिविस्ट को रिहा करने के लिए आदेश दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। हम समझते हैं कि महाराष्ट्र सरकार को अब तुरंत इन सबको रिलीज करना है और ये एक्टिविटी बंद करें और मेट्रो कॉर्पोरेशन से कहें वो अपने प्लान्स को रिलोकेट करें, ताकि इस तरीके की पेड़ ही गिरा के आप जो है आधुनिक विकास करवाना चाहते हो। आर्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आने में अभी वक्त बाकी है, लेकिन पेड़ों के लिए लड़ रहे लोगों की उम्मीदें अब बढ़ गई हैं। मध्य प्रदेश में अनूपपुर के कॉलेज में फीस बढ़ाने के खिलाफ छात्रों ने प्रिंसिपल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शन कर रहे छात्र एबीवीपी के थे, लिहाजा मामले ने देखते ही देखते सियासी रंग पकड़ लिया और फिर कॉलेज कैंपस में देशभक्ति के नारे भी लगने लगे। करीब 100 की तादाद में छात्रों ने क्लास छोड़कर आंदोलन का रास्ता पकड़ लिया और प्रिंसिपल के दफ्तर के आगे मोर्चा संभाल लिया। कॉलेज के प्रिंसिपल को समझ नहीं आया कि वो छात्रों के इस विरोध प्रदर्शन से कैसे निपटें। पहले तो उन्होंने छात्रों को क्लास में जाने को कहा, लेकिन इस दौरान उनकी छात्र नेता से झड़प हो गई। छात्र नेता की जिद थी कि क्लास नहीं चलेगी और प्रिंसिपल हर हाल में छात्रों को पढ़ाने पर अड़ गए। मैं खड़ा हूँ, तुम्हारा गार्जियन, तुम्हारा गुरु 800 की फीस को 2100 करने। हाँ 5,000 देंगे, 5,000 कौन देगा 5 लाख? सभी देंगे, कौन देगा? सभी देंगे, तुम नहीं होगे, तुम बर्बाद हो, तुमको बर्बाद मत करो। कॉलेज के छात्र भी असमंजस में खड़े रहे, एक ओर प्रिंसिपल, दूसरी ओर छात्र नेता। प्रिंसिपल क्लास में जाकर पढ़ने का आदेश दे रहे थे, छात्र नेता विरोध में खड़े होकर नारेबाजी की अपील कर रहा था। तुमको नहीं करने देगा नेता, कोई भी अंदर नहीं जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। और इसके बाद नौबत धक्का मुक्की तक आ गई। बौखलाए प्रिंसिपल ने छात्र नेता को धक्का देकर वहां से हटाने की कोशिश की। माहौल तब और गर्म हो गया जब प्रिंसिपल ने वीडियो बना रहे एक छात्र के हाथ से मोबाइल फोन छीन लिया। इसके बाद छात्रों के नारों से कॉलेज गूंजने लगा। अब आलम यह था कि प्रिंसिपल पूरी तरह उखड़ चुके थे, लेकिन एबीवीपी के समर्थक उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थे, यानी शिक्षक डाल डाल और छात्र पात पात। कॉलेज में घंटों हंगामा ऐसे ही चलता रहा। एबीवीपी के समर्थकों और छात्रों ने प्रिंसिपल को घेरा और उनके खिलाफ नारेबाजी की। वहीं प्रिंसिपल भी उनसे उलझते रहे और यहाँ तक कि गुस्से में अपशब्दों का इस्तेमाल भी करते रहे। नतीजा कुछ नहीं निकला, लेकिन कॉलेज में जल्द ही ऐसे ही एक और प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। काले धन के खिलाफ लड़ाई में भारत को बड़ी सफलता मिली है। स्विस बैंक में जमा भारतीयों के काले धन से जुड़ा पहले दौर का हिसाब किताब स्विट्जरलैंड ने भारत को सौंप दिया है, जिसमें सक्रिय खातों की जानकारी भी शामिल है। भारत कुछ चुनिंदा देशों में से एक है जिन्हें ये जानकारी मिल रही है। जानकारी के मुताबिक स्विट्जरलैंड में दुनिया के 75 देशों ने करीब 31 लाख खाते जो रडार पर हैं, इनमें भारत के कई खाते भी शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय लोगों के कम से कम 100 ऐसे पुराने खाते भी हैं जिन्हें 2018 से पहले ही बंद करा दिया गया था। स्विट्जरलैंड की सरकार से जानकारी मिलने के बाद सरकार के सूत्रों का कहना है कि जो जानकारी मिली है उसमें सभी खाते गैर कानूनी नहीं हैं। सरकारी एजेंसियां अब इस मामले में जांच शुरू करेंगी, जिसमें खाता धारकों के नाम, उनके खाते की जानकारी को बटोरा जाएगा और फिर कानून के हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। स्विट्जरलैंड के टैक्स विभाग के मुताबिक इसके बाद भारत सरकार को अगली जानकारी 2020 में सौंपी जाएगी। 2018 के आंकड़ों के मुताबिक नाम, उनके खाते की जानकारी को बटोरा जाएगा और फिर कानून के हिसाब से एक्शन लिया जाएगा।
स्विट्जरलैंड के टैक्स विभाग के मुताबिक इसके बाद भारत सरकार को अगली जानकारी 2020 में सौंपी जाएगी। 2018 के आंकड़ों के मुताबिक भारतीयों का अब 6,757 करोड़ रुपए ही स्विस बैंक में जमा है। हालांकि इसमें से कितना धन काला है और कितना नहीं, इसकी जानकारी स्विस बैंक की ओर से नहीं दी गई है। जलगांव में बीजेपी नेता के परिवार पर गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के जलगांव में बीजेपी नेता के परिवार पर गोलीबारी से बीजेपी नेता समेत 5 लोगों की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। जम्मू के सांबा में पुलिस और सेना में भर्ती के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में स्थानीय युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आने वाले 2-3 महीनों में इधर टीए की भर्ती है और एक मेसर में बीएसएफ की भर्ती होगी, उसके लिए टोकन मिलेंगे, तो हम उधर भी जाएंगे टोकन लेने। राजस्थान के अलवर में राम राम नहीं बोलने पर एक युवक के साथ मारपीट और उसकी पत्नी से अभद्रता करने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी के बदायूं में पंचायत की गौशाला में अचानक गोवंशों की तबीयत बिगड़ने से 2 घंटे में 11 गाय, 3 बछिया और 4 सांड समेत 22 मवेशियों की मौत हो गई। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में महाराष्ट्र सदन में 2018 बैच के आईपीएस अधिकारियों के लिए हुए एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अयोध्या के महंत परमदास एक चैनल के स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर अयोध्या राम मंदिर विवाद मामले में मुस्लिम पक्षकार हाजी महबूब के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं होने पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। न बने 1% लोग हैं जो कहीं न कहीं से एंटी नेशनल सोच रखते हैं और उनका जो है प्रूफ भी सामने आ गया है कि वो सर्वोच्च न्यायालय की भी अवमानना करते हुए उनका एक वीडियो भी जारी हुआ है। गोवा के मापूस कोर्ट ने तहलका पत्रिका के संस्थापक तरुण तेजपाल के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में पीड़िता के न आने पर सुनवाई टाली। अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी। गुजरात के कच्छ में कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन के गेट पर एंट्री से मना करने पर दबंगों ने तलवार और डंडों से सिक्योरिटी गार्ड पर हमला कर दिया। बिहार के नालंदा में आरजेडी नेता चंदन कुमार और गांव के मुखिया को उसके घर में घुसकर अज्ञात बदमाशों ने सीने में गोली मार दी। राजस्थान के बारा में एक शख्स ने अपनी पत्नी को फोन पर तलाक दिया, जिसके बाद पीड़िता की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के प्रोटोकॉल को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसकी वजह से जिन नेताओं के पास एसपीजी सुरक्षा होगी उनके विदेश दौरों पर भी एसपीजी अब उनके साथ जाएगी। सुरक्षा नहीं लेने पर विदेश दौरा रद्द भी किया जा सकता है। यानी एसपीजी के दायरे में रहने वाले हर वीवीआईपी को इस सुरक्षा कवर के नियम का पूरा पालन करना होगा, क्योंकि केंद्र सरकार के मुताबिक अब जिसे भी एसपीजी कवर मिला है उसे हर वक्त एसपीजी टीम को अपने साथ रखना होगा, भले ही वो विदेश में ही क्यों ना हो। दरअसल अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एसपीजी कवर मिला हुआ है। इसके अलावा गांधी परिवार के तीनों सदस्य सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एसपीजी कवर में रहते हैं। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दी गई एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली गई, लेकिन उन्हें Z+ सुरक्षा मिलती रहेगी। दरअसल एसपीजी देश के श्रेष्ठ बलों में शुमार है। एसपीजी कमांडो के पास अत्याधुनिक राइफल्स होती हैं और वो बुलेट प्रूफ जैकेट से लैस भी होते हैं। इसके अलावा एसपीजी के पास बख्तरबंद गाड़ियां भी होती हैं। ऐसे में जिसके पास एसपीजी सुरक्षा होती है उसके आसपास परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन कांग्रेस ने मोदी सरकार के इस फरमान को गांधी परिवार पर सरकारी निगरानी रखे जाने की मंशा से जोड़ दिया। कांग्रेस ने राहुल, सोनिया और प्रियंका के एसपीजी सुरक्षा कवर पर दावा किया कि ये सीधा सीधा तीनों पर निगरानी रखने का मामला है। शायद इसीलिए कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट किया कि किसी के व्यक्तिगत जीवन को उसके सार्वजनिक जीवन से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। हर किसी को किसी शख्स की निजता का सम्मान करना चाहिए। आखिर यही तो एक प्रगतिशील और उदार लोकतंत्र की पहचान है। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के इस आरोप को सिरे से नकार दिया है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए दिग्गज नेता टॉम वडक्कन ने कहा, अति विशिष्ट लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। इसका मकसद हर समय सुरक्षा मुहैया कराना है। इसमें प्राइवेसी के उल्लंघन की कोई मंशा नहीं हो सकती। उनको जहां जाना हो वो इसके लिए आजाद हैं, लेकिन अगर उन्हें कहीं कुछ हो गया तो इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उधर एसपीजी कवर रूल के जानकारों का कहना है कि केंद्र सरकार ने गांधी परिवार को मिल रही सुरक्षा की कोई समीक्षा नहीं की और न ही कोई नया नियम लागू किया है, बल्कि सरकार मौजूदा एसपीजी रूल का पूरी तरह से पालन करवाना चाहती है। दरअसल गांधी परिवार का कोई सदस्य जब विदेश जाता है तो उसकी सुरक्षा में लगी एसपीजी टीम हवाई अड्डे से वापस आ जाती है। केंद्र सरकार ने इसे सुरक्षा को लेकर लापरवाही माना और एसपीजी नियम का कड़ाई से पालन करवाने की मंशा जताई। शायद इसी के चलते ये फैसला लिया गया।
जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद से लगातार पाकिस्तान परस्त आतंकी बड़े हमले की तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने बारामूला के रहने वाले जैश आतंकी मोहसिन मंजूर सलेहा को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आतंकी मोहसिन जैश के एक दूसरे सदस्य से मिलने जा रहा था, तभी बारामूला और सोपोर के बीच एक चौकी पर जम्मू कश्मीर की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आतंकी के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। आतंकी मोहसिन हाल ही में जैश के आतंकी संगठन में शामिल हुआ था। जानकारी के मुताबिक ये आतंकी मॉड्यूल जनता और सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की फिराक में थे। आतंकियों की मंशा थी कि किसी भी तरह से घाटी में जनजीवन सामान्य न होने पाए। कश्मीर के बारामूला में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के निर्देश के साथ 5 अगस्त से ठीक पहले 3 आतंकियों के एक समूह को सक्रिय किया गया था, जिसके बाद आतंकी मोहसिन की 22 अगस्त को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें मोहसिन और उसका एक साथी इकबाल भागने में कामयाब हो गए थे। लेकिन इस एनकाउंटर में एक स्पेशल पुलिस अधिकारी शहीद हो गया था। इस हमले में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर भी घायल हुए थे। काफी बड़ी उपलब्धि है जी कि अगर कोई एक्टिव टेररिस्ट पकड़ा जाता है तो उससे बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाती है। उनके मॉडस ऑपरेंडी किस तरह चल रहे हैं, कितना वेपन है, क्या क्या लोग हैं, कहाँ कहाँ उनके हाइड आउट्स हैं, तो बहुत सी बातों की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर फिर से निशाना साधा है। महाराष्ट्र चुनाव में प्रचार के दौरान एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार नीचे जा रही है, जिसकी न ही पार्टी और न ही नेताओं को कोई फिक्र है। आपके वोट की अहमियत खत्म हो चुकी है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं कांग्रेस को वोट दूंगा तो कुछ हो जाएगा, याद रखो कांग्रेस बिल्कुल अब कमजोर हो चुकी है। अब कांग्रेस को आप चाहे दुनिया का सबसे बड़ा कैल्शियम का इंजेक्शन भी देंगे तो कांग्रेस में जान आने वाली नहीं है। कांग्रेस में नहीं जान आने वाली है। कांग्रेस जो है अब नीचे जा रही है। अब कांग्रेस को कोई उठा नहीं सकता, क्योंकि जब कांग्रेसी खुद उठने के लिए तैयार नहीं है, लड़ने के लिए तैयार नहीं है, जहनी तौर पर मफलूज हो चुके हैं, उनमें वो तमाम फिक्र जमहूरियत की, संविधान की बचाने की अब नहीं रही। ये अब नीचे की तरफ जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा और लिखा कि मंदी से कंपनियों में काम ठप पड़ा है और अर्थव्यवस्था सुधार के एजेंडे पर बीजेपी सरकार ने ताले लगाए हुए हैं। यूपी के नोएडा के शाहबेरी में प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 3 बिल्डर्स के 74 फ्लैट, एक दुकान और एक प्लॉट को सील कर दिया, जिसकी कीमत करीब 25 करोड़ रुपए है। पंजाब के बरनाला में किसान नेता मंजीत धनेत की रिहाई के लिए पिछले 8 दिनों से धरना दे रहे किसानों के साथ बड़ी संख्या में औरतें, बुजुर्ग, किसान और छात्र धरने में शामिल हुए। मध्य प्रदेश के बैतूल में डीआईआर की टीम ने एक ट्रक से 865 किलो गांजा बरामद कर 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। गांजे की कीमत 50 लाख बताई जा रही है। पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस ने कुछ दिन पहले एक दुकानदार से उसकी बाइक और करीब 3 लाख रुपए लूटने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनका एक साथी अभी तक फरार है। मुंबई में झोपड़ी में रहने वाले एक बुजुर्ग भिखारी बिरदी चंद आजाद की मौत के बाद पुलिस को उसके पास से 8,77,000 रुपए का फिक्स डिपॉजिट, बैंक खातों में जमा 96,000 रुपए और 1,75,000 रुपए के सिक्के मिले हैं। ग्रेटर नोएडा के रामलीला मैदान में दशहरे के दिन 60 फीट ऊंचे रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के 55 फीट ऊंचे पुतले का दहन किया जाएगा। पंजाब के चंडीगढ़ में 40 कारीगरों ने 6 महीने की मेहनत के बाद 221 फीट लंबे रावण के पुतले को तैयार किया है, जिसका वजन करीब 70 क्विंटल बताया जा रहा है। नवरात्र के मौके पर टीएमसी की सांसद नुसरत जहां ने कोलकाता के एक पंडाल में पूजा अर्चना की तो कई मुस्लिम धर्मगुरुओं का पारा चढ़ गया। देवबंद के उलेमा ने नुसरत को मुसलमानों की तौहीन नहीं करने की नसीहत देते हुए यहां तक कह दिया कि नुसरत को अपना नाम बदल लेना चाहिए, यानी हिंदू नाम रख लेना चाहिए। इससे पहले भी नुसरत जहां के हिंदू तौर तरीकों को लेकर धार्मिक सवाल उठाए गए हैं।
लेकिन जब नुसरत जहां अपने पति के साथ अष्टमी पूजा में भाग लेने पहुंची तो हंगामा खड़ा हो गया। नुसरत जहां ने कोलकाता के एक दुर्गा पूजा पंडाल में जाकर वहां विधिवत पूजा की। पश्चिम बंगाल की परंपरा के मुताबिक उन्होंने पंडाल में ढोल बजाया और फिर पारंपरिक तरीके से डांस करते हुए पूजा में शरीक हुई। नुसरत जहां हिंदू तरीके से साड़ी पहने और सिंदूर लगाए अपने परिवार के साथ पंडाल में पहुंची थी, वो वहां दूसरे लोगों से मिली और विवादों की चिंता किए बगैर श्रद्धा भाव से दुर्गा की पूजा की। Nobody wants to be a part of the controversy, but I think I have my own way of portraying harmony towards all religions, because I have always been respecting all religions and being, born and brought up in Bengal. I feel I'm very much doing right by following the tradition and cultures here. नुसरत जहां की शादी एक हिंदू परिवार में हुई है, इसीलिए वो पूजा और पहनावे में हिंदू तौर तरीकों को अपनाती है। उनके सिंदूर लगाने पर भी सवाल उठे थे और अब दुर्गा पूजा के पंडाल में उन्हें पूजा करता देख मुस्लिम धर्मगुरु भड़क गए। मुसलसल पूजा अर्चना करती चली आ रही हैं और शादी भी उन्होंने गैर मजहब के अंदर की है, तो उनको चाहिए कि जो है अपना नाम भी बदल लें। और इस्लाम को ऐसे लोगों की बिल्कुल जरूरत नहीं है जो मुसलमान नाम रखकर इस्लाम को और मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। हालांकि विवादों को नजरअंदाज करते हुए नुसरत जहां ने अष्टमी के बाद नवमी को भी पंडाल में जाकर दुर्गा पूजा की। लेकिन सवाल सिर्फ नुसरत जहां के ऊपर नहीं उठे हैं। कोलकाता की एक पंडाल में जब अजान सुनाई दी तो हंगामा मच गया। कोलकाता में बेलीघाटा के एक पंडाल में अजान बजते सुनी गई। पंडाल की सजावट में हिंदू और इस्लाम के साथ ईसाई प्रतीकों का भी इस्तेमाल किया गया था और इसी के तहत मंत्रोच्चार के साथ चर्च की घंटी और अजान को भी शामिल किया गया था। आयोजकों का तर्क है कि धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया, लेकिन अजान की रिकॉर्डिंग बजने के बाद से विवाद हो गया। एक तरफ सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर बहस छिड़ी हुई है, वहीं एक वकील शांतनु सिन्हा ने इसे पूरी तरह से राजनीतिक मामला बताते हुए केस दर्ज करा दिया। No Muslim will appreciate that after 5 minutes interval, Azan will be played in the pandal. No Muslim also. So what's the aim of that? What's the aim of the objects? What are the objects of the playing Azan in the pandal? Nothing but a very mean political motive. Because it is absolutely a puja sponsored by TMC, particularly get the patronage of an Trinamool MLA, Mr. Paresh Pal. देश भर में दुर्गा पूजा हो रही है। इस मौके पर फिल्मी कलाकार भी अपने घरों से बाहर निकलकर जगह जगह दुर्गा पूजा के पंडालों में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। काजोल, ऋतिक रोशन, अमिताभ बच्चन, आलिया भट्ट और रानी मुखर्जी भी शक्ति साधना करते हुए नजर आए। यूपी पुलिस शामली में एसपी विधायक की गिरफ्तारी की कोशिश में जुटी। यूपी के शामली में एसपी विधायक नाहिद हसन के गैर जमानती वारंट पर पुलिस ने सड़क पर स्पीकर से विधायक की गिरफ्तारी और कुर्की करने की घोषणा की। अभियुक्त नाहिद हसन पुत्र स्वर्गीय श्री मुनव्वर हसन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वायुसेना का पहला राफेल विमान लेने के लिए 3 दिन के फ्रांस दौरे पर रवाना हुए। दुनिया का प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मेडिसिन के क्षेत्र में इस बार 3 वैज्ञानिकों को सामूहिक रूप से दिया जाएगा। यूपी के सीतापुर में 2 पक्षों के बीच झगड़े के दौरान 3 दिन की बच्ची को गोद से छीनकर पटकने से उसकी मौत हो गई, जिसके बाद वहां जमकर बवाल हुआ। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे महाराष्ट्र चुनाव के लिए प्रचार की शुरुआत 9 अक्टूबर को पुणे से करेंगे। जम्मू के कटरा में नवरात्र के मौके पर मां वैष्णो देवी के दरबार में आयोजित एक कार्यक्रम में सिंगर सोनू निगम ने माता के भजन गाए। मुंबई में महानवमी के मौके पर बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन, आलिया भट्ट, रानी मुखर्जी और काजोल ने मां दुर्गा का दर्शन कर उनके आशीर्वाद लिया। सोमवार को सेंसेक्स 141 अंकों की गिरावट के साथ 37,532 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 48 अंकों की गिरावट के साथ 11,126 पर बंद हुआ।
यूपी के गोंडा में सड़क हादसे में बीजेपी विधायक विनय द्विवेदी के 2 भाइयों समेत 4 लोगों की मौत हो गई। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की उम्मीदवार नौक्षम चौधरी की चर्चा बहुत ज्यादा है और होनी भी चाहिए, क्योंकि नौक्षम चौधरी ने 1 करोड़ की नौकरी ठुकराकर विधानसभा का चुनाव लड़ने का फैसला किया है। 28 साल की नौक्षम चौधरी को 10 भाषाओं की जानकारी है और वो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हैदराबाद में भारी बारिश की वजह से एक अस्पताल में पानी भर गया, जिसके बाद अस्पताल में हलचल मच गई। बारिश की वजह से पानी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में घुस गया, जिससे मरीजों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। लगभग 2 घंटे बाद अस्पताल के आईसीयू से पानी बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक वार्ड की नर्स उसी पानी में काम करती हुई देखी गई और इस दौरान आईसीयू में जो मरीज थे वो भी बेहद परेशान दिखे। मरीजों के तीमारदार भी वहां पर मौजूद थे। करीब 2 घंटे का वक्त लग गया इस पानी को बाहर करने में। इस दौरान वहां पर इलाज का काम भी प्रभावित हुआ। गुजरात के जूनागढ़ में एक नदी पर बना पुल अचानक से ढह गया। जब पुल टूटकर नदी के बीचों बीच गिरा तब पुल से गाड़ियां गुजर रही थी। इस हादसे में 12 लोग घायल हो गए हैं। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं कि पुल कैसे नदी में टूटकर गिरा होगा और यह हादसा किस तरह हुआ होगा। कहा जा रहा है कि मूसलाधार बारिश की वजह से पुल के नीचे की जमीन खिसक गई थी और नदी पर बना पुल बीचों बीच से इस तरह से टूटकर गिर गया। जिस वक्त पुल टूटा उस पर गाड़ियां उस वक्त आ जा रही थी, लेकिन पुल टूटा तो गाड़ियां घिसटते हुए बीचों बीच नदी में जा गिरी। हादसे की वजह से जूनागढ़ से गिर सोमनाथ के बीच का एक अहम रास्ता बंद हो गया। बताया गया कि पुल करीब 40 साल पहले मलांका गांव के पास बना था, जबकि इस पुल पर 9 महीने पहले ही सड़क का निर्माण कराया गया था, लेकिन किसी ने भी जर्जर पुल के पुनर्निर्माण पर ध्यान नहीं दिया और उसका नतीजा ये हुआ। तो फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लौट रहे हैं फौरन वापस। आप बने रहिए हमारे साथ।